हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग रियली वेल और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मैथोनो का फॉर रेगुलर अपडेट्स। नाउ कमिंग टू टुडेस पेपर, सबसे आसान सोचो कौन सा रहा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इस बार? केमिस्ट्री। फिजिक्स सेकंड नंबर पे और मैथ्स तो यूजुअली टफ हाईएस्ट रहता ही है। समझते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पेपर कहीं ना कहीं जो लास्ट के दो थे, मतलब फिजिक्स और सॉरी केमिस्ट्री और मैथ, वो 2024 के पैटर्न पे था। फिजिक्स 2024 से बेटर था। आओ डेप्थ में बात करते हैं। फिजिक्स में ट्रिकी लैंग्वेज यूज करी गई, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देखने को नहीं मिले। मतलब हम जो बोलते हैं ना, फिजिक्स का पैरामीटर है कि भाई 20 से तो ज्यादा ही हो जाने चाहिए थे, शायद 20 से ज्यादा नहीं होंगे, पर 15 अभी भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मुझे कमेंट में बताना क्या ऐसा था क्या। तो मिक्स वेटेज देखने को मिली कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक ही सवाल, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से सवाल आया था भाई, जो कि आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, बताइएगा आप लोग। ऑप्टिक्स की वेटेज बच्चों हमेशा ही हाई दिख रही है इस पूरे के पूरे 2025 के पेपर में। 4 सवाल, 2 देखने को ऑप्टिक्स से, 2 वेव ऑप्टिक्स से, रोटेशन से 2, मॉडर्न फिजिक्स से 2। इस पेपर में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि बहुत सिंपल थे, पर हाँ अभी तक नहीं देखने को मिले। मल्टीपल ऑप्शंस में भी ग्राफ था, बड़े आराम से मैग्नेटिज्म के ऊपर ग्राफ वाले आए, बड़े आराम से हो रहे थे, लॉजिक गेट भी थे, बट क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है ना, वो नहीं था। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये एक बच्चे ने बताया कि सर जैसे जैसे पेपर बढ़ रहा था ना, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा था। और आपने अगर ये नोटिस करो, ये AYJR-2 के फिजिक्स के पेपर में था, जहां 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल ही टफ होते गए थे एज कंपेयर टू द फर्स्ट 15। यही ट्रेंड इस पेपर में भी बच्चों ने रिपोर्ट करा है। क्या तुम्हें भी फील हुआ? तो जरूर बताना हमें। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें, देखो केमिस्ट्री हमेशा ना बच्चों स्प्लिट रहती है, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन कईयों की बहुत अच्छी होती है, कईयों की होती ही नहीं है ना। तो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी उनके लिए ये बहुत स्कोरिंग पेपर था। एनसीईआरटी बेस्ड इनऑर्गेनिक आई, ऑर्गेनिक जो थी वो बहुत आसान थी। एक दो क्वेश्चन बच्चों ने ये रिपोर्ट करा कि ऑर्गेनिक का मोल कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिकी बन गया। और जनरली ये देखा जा रहा है, जब जैसे ही फिजिकल आती है तुम हाथ खड़े कर देते हो, सर फिजिकल फिजिकल, बट फिजिकल के एक दो क्वेश्चन हमेशा ही ट्रिकी आते हैं बच्चों। बट रिमेनिंग जितने भी आ रहे हैं 5 सवाल, मतलब 7 सवाल नॉन एवरेज आ रहे हैं, तो 2 अच्छे होंगे और 5 कहीं ना कहीं बड़े अच्छे तरीके से हो जा रहे हैं मैनेज। पर ये पेपर केमिस्ट्री का लिटरली काफी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी के साथ आया। कोऑर्डिनेशन के 2, स्टीरियो आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन ट्रेंड, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले। मैथ्स ये अगर मैं बात करता हूं 23 जनवरी की शिफ्ट से, तो ये थोड़ी सी आसान देखने को मिली। मतलब क्वेश्चन लग रहा था ये तो मेरे क्लास के क्वेश्चन है या क्लास में कराएं, सारे 25 के 25 नहीं बोल रहा हूं। अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी पेपर में ऐसे दिख जाते तो मैथ्स आसान बन जाती है। बट चैलेंज वही का वही रहा, लेंदी कैलकुलेशन, अननेसेसरली कैलकुलेशन। कॉमन ट्रेंड 3 से 4 वेक्टर अलजेब्रा के सवाल, 3 क्वेश्चन कोनिक के जिसमें एरिया पूछेंगे और अननेसेसरली लेंदी करेंगे फिर उसे वो बैठ के। एक नया जो पैटर्न यहां देखने को मिला कि फंक्शन से अभी तक कम सवाल आ रहे थे, एक सवाल। यहां बच्चों ने रिपोर्ट करा है कि सर 2 से 3 सवाल देखने को मिले फंक्शन के, बताना ये सही बात है या गलत बात है। मैट्रिसेस से एक, डिटर्मिनेंट से एक, कैलकुलेशन तो आ ही रही है। कैलकुलस में जो सवाल बनते हैं बच्चों वो अच्छे भी होते हैं और कैलकुलेटिव भी होते हैं, और तो आपका चल ही रहा है। अच्छा, एक और रिपोर्ट कराएगी, एक क्वेश्चन AGP से आया जो कि कट चुका है टॉपिक, बट ये घबराने की बात नहीं, क्योंकि देखा जाए तो समीशन ऑफ सीरीज से भी सवाल आ ही रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो AGP तो बहुत छोटा पोर्शन है, पर मैथ्स में शायद किसी की नजर नहीं जाती है इस बात पे, बट एक सवाल आया तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर जो भी सवाल सीक्वेंस सीरीज का एक और आया था, वो कहा गया लड्डू सवाल था, आसान सवाल था, जो क्लास 10th के कॉन्सेप्ट के ऊपर निकल सकता था। बताइएगा आपको भी ऐसा लगा क्या? तो आगे जिन बच्चों का भी एग्जाम बचा है 28 और 29 को, अपनी प्रिपरेशन करो, इन ट्रेंड्स के हिसाब से प्रिपरेशन मत करना, क्योंकि हर बार हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ नया ट्रेंड बन रहा है। दैट हैज बीन अ वेरी गुड पैटर्न दिस ईयर, कि कुछ ना कुछ ऐसा नहीं बोल पा रहे हम लोग कि कभी ये आसान तो ये मुश्किल तो ये मुश्किल, कभी ये बहुत ज्यादा मुश्किल तो कभी ये बहुत ज्यादा लेंदी, कभी इनमें कोई चैप्टर आ रहा है कभी इनमें कोई चैप्टर आ रहा है। तो आपने जो प्रिपरेशन करी है उस पर फोकस करो, फोमो में मत आओ। ठीक, चलिए, क्योंकि हम सबको क्या करना है, पेपर फोड़ना है।